इसमें होम साइंस गृह विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये क्लास 12 के लिए है। यह सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पहले इसमें गृह विज्ञान की शाखा है। गृह विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वस्त्र विज्ञान, गृह प्रबंधन, मानव विकास, शिक्षा प्रसार और बाल विकास को शामिल किया जाता है। मानव विकास, मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मतलब भोजन, कपड़ा मतलब वस्त्र और मकान। अगला है जल प्रदूषित होता है। जल किससे प्रदूषित होता है? एक तो औद्योगिक अपशिष्टों से, कीटनाशकों के प्रयोग से, खनिज तेल से और मलमूत्र से। खुले में शौच खुले में शौच करने से कौन सा रोग होता है? एक तो दस्त होता है, टाइफाइड और पीलिया। श्वसन तंत्र से संबंधित रोग किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण के कारण क्या होता है? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग होता है। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा नामक बीमारी होती है। भारत में स्वास्थ्य समस्याओं का क्या कारण है? सबसे पहला तो प्रदूषण है, संक्रामक रोग है और बढ़ती जनसंख्या। जल को शुद्ध करने की घरेलू विधि क्या है? तो घरेलू विधि में एक तो उबाल कर, जल को छान कर और क्लोरीनीकरण द्वारा। वस्तुओं को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? अगर जलाएंगे किसी वस्तु को तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यह ग्रीन हाउस गैस भी है। जल प्रदूषण किसके लिए हानिकारक है? तो जल प्रदूषण जलीय जीवों के लिए हानिकारक है, मानव के लिए हानिकारक है, कृषि के लिए हानिकारक है। हाथ धुलाई के कुल कितने चरण है? हाथ धुलाई के कुल 5 चरण है। गांव में भूमि प्रदूषण का क्या कारण है? पहला तो नालियों का पानी, जो नालियों का पानी में से खुला छोड़ देते हैं। कीटनाशकों का प्रयोग, खुले में मलमूत्र का त्याग करना। गांव या आसपास की सफाई से हमें क्या लाभ होगा? अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ रहेगा तो क्या लाभ होगा? इससे स्वच्छ वातावरण मिलेगा हमें, बीमारियों से मुक्ति मिलेगी और कम प्रदूषण होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इससे क्या साबित होता है? हार्मोन्स। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन से? कुछ प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, इसी को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं? कुछ प्रमुख हैं जैसे लाल ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि और पाचक ग्रंथि। शरीर में पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? मस्तिष्क में। यह मटर के दाने के बराबर होता है। कई बार पूछता है कितने किस आकार का होता है? मटर के दाने के बराबर। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित है। ठीक है। कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में कौन सी? थाइमस ग्रंथि लुप्त हो जाती है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी? अधिवृक्क। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को स्रावित करती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि, वही पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय के ऊपर ये ग्रंथि क्या, अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन। केवल महिला, ये इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। केवल महिलाओं में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कौन सा हार्मोन महिलाओं में? प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पुरुष पाए जाते हैं? 23। 23 का मतलब कितना हो गया? 46। अगर पूछे कितनी संख्या है तो 46 और जोड़ी पूछेगा तो 23। महिला प्रजनन तंत्र, महिला प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आता है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करना, अंडा उत्पन्न करना और बच्चे को जन्म देना। अगला है माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है क्या? प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता और सुरक्षा व स्नेह। यह दो चीज़ें हैं जो माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। भ्रूण में सबसे पहले विकसित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय। सबसे पहले हृदय की धड़कन सुनाई देती है गर्भ में। कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि किससे संबंधित? पुरुष प्रजनन अंग से। स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? डिंब वाहिनी नलिका में। इसी को फैलोपियन ट्यूब भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। फैलोपियन ट्यूब इसी को बोलते हैं। डिंब वाहिनी नलिका में निषेचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 500 कैलोरी। मतलब जितनी चाहिए उसे 500 कैलोरी और एक्स्ट्रा चाहिए जो स्तनपान कराती है महिला। बच्चे अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देते हैं? लगभग 3 माह में। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की स्वास्थ्य रक्षा हेतु क्या स्थापना किया गया? लेहर गांव में मातृ कल्याण केंद्र, मातृ व शिशु केंद्र भी इसका नाम है। मातृ शिशु केंद्र का काम क्या है? यह माँ शिशु की देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव कराना, प्रसव की जानकारी देता है और परिवार नियोजन संबंधी भी जानकारी देता है। सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों का होता है? हफ्ते में पूछेगा तो 40 हफ्ता और महीने में पूछेगा तो 9 माह। 40 हफ्ता या 9 माह। BCG का टीका नवजात को किस बीमारी से बचाता है? तपेदिक, TB जिसे कहते हैं, तपेदिक से बचाव करता है BCG का टीका। DPT का टीका बच्चों में लगाया जाता है। यह 3 बीमारियों को कवर करता है, एक तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस। पर्ट्यूसिस को काली खांसी भी बोलते हैं। किस रेशे को रेशों की रानी बोला जाता है? रेशों की रानी रेशम को बोलते हैं। कौन सा जंतु तंतु है या रेशा है? तो रेशम है। प्राकृतिक रेशे का उदाहरण क्या है? एक तो कपास, रेशम, ऊन और लिनन। ये कपास काली मिट्टी में होता है। ऊनी वस्त्रों को किस पानी से धोना चाहिए? तो गुनगुने पानी से धोना चाहिए। गुनगुने मतलब थोड़ा बहुत गर्म पानी जो रहता है। ऊन के रेशे में होता है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन। सबसे शुद्ध जल कौन सा है? वर्षा का जल। जल की संरचना होती है तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाता है। इसकी संरचना क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लौह तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मतलब खून की कमी। इसी के लिए आयरन की गोली दी जाती है। आयरन की गोली खून की कमी को पूरा करने के लिए। हरे पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो खनिज लवण पाया जाता है। आयरन ऑप्शन में रहेगा तो आयरन भी। हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है क्या? खनिज लवण। कुपोषण का प्रकार है। देखिए अल्प पोषण मतलब अगर पोषण कम ले रहे हैं तब ये कुपोषण का प्रकार है, और अति पोषण मतलब पोषण जरूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसको अति पोषण बोलते हैं, या कुपोषण का ही प्रकार है। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मांस, मछली और अंडा। और अगर दाल ऑप्शन है तो दाल भी। मांस, मछली, अंडा क्या प्रोटीन इसमें ज़्यादा पाया जाता है। परिरक्षण पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। परिरक्षण मतलब किसी पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए। एक तो तेल, नमक, सिरका, चाशनी में रखकर और सुखाकर। सुरक्षात्मक पोषक तत्व क्या है? विटामिन है। परिवार के लिए आहार आयोजन किस आधार पर बनानी चाहिए? तो यह साप्ताहिक आधार पर होना चाहिए।
इसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। पाश्चुरीकरण का जिसे पाश्चराइजेशन भी बोलते हैं। दूध को इसमें गर्म करके अचानक से ठंडा किया जाता है, इस प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण कहते हैं। दूध के किस उत्पाद में आसानी से मिलावट नहीं हो पाती? दही में। बल्कि जबकि दूध के लगभग हर उत्पाद में मिलावट होती है, चाहे मिठाई हो, खोआ हो, पनीर हो, लगभग सब मिलावट, लेकिन दही में कम मिलावट हो पाती है। प्रत्येक व्यक्ति को कौन सा आहार आवश्यक है? संतुलित आहार आवश्यक है। भोजन के विषाक्त होने का क्या कारण है? एक तो रसोई साफ सुथरी न, मतलब संक्रमित रसोई हो, अधपका भोजन हो, भोजन अच्छे से पका ना हो, और भोजन को लंबी अवधि तक रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भोजन विषाक्त हो जाएगा। प्लास्टिक मुद्रा के रूप में किसे जाना जाता है? एक एटीएम कार्ड को और दूसरा क्रेडिट कार्ड को। बचत का मतलब क्या है? खर्च के बाद जो बची हुई राशि उसको क्या बोलते हैं? बचत। पवित्रता, शुद्धता और शांति, इसके लिए कौन सा रंग प्रतीक रंग है? उजला रंग, मतलब सफेद रंग। सजावटी चित्र को किस कमरे में रखना चाहिए? तो ड्राइंग रूम में रखना चाहिए। 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय बचत दिवस मनाया जाता है। और पूछेगा विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है या 31 अक्टूबर को मनाया जाता है? उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण एक तो निरक्षरता, मतलब अगर वो पढ़ा लिखा उपभोक्ता नहीं है तो उसका शोषण होगा। एक तो गलत जानकारी और सीमित जानकारी। एफपीओ मार्क, फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, एफपीओ मार्क वाले खाद्य पदार्थ क्या है? जैसे जैम है, चिली है और अचार है। एक मार्क का पूरा नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एक मार्क का पूरा नाम क्या है? एग्रीकल्चर मार्क। एक मार्क संबंधित है पदार्थों की गुणवत्ता से। यह एक मार्क जिस पर लगा रहेगा यह बताएगा कि पदार्थ कितनी अच्छी क्वालिटी का है। जारी करने की तारीख से चेक की वैधता की अंतिम अवधि क्या होती है? मतलब 3 माह, अगर कोई चेक जारी किया है तो 3 माह के अंदर अंदर ही उसे बैंक में लगा के पैसा निकालना रहता है। मानवीय संसाधन क्या है? मानवीय मतलब जो मानव का खुद का संसाधन, एक तो कौशल है, समय है, ऊर्जा, मतलब मानव का खुद का कौशल, मानव के पास जो समय है और उसकी खुद की ऊर्जा, ये तीनों क्या मानवीय मुद्रा मानव की संसाधन नहीं, मानवीय संसाधन के अंतर्गत मुद्रा नहीं आता है। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो वसा। कौन सा पोषक तत्व शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण में? प्रोटीन। प्रोटीन में होता है जो हमारे शरीर में कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? पौष्टिक और संतुलित भोजन, मतलब भोजन पौष्टिक और संतुलित हो। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2000। 2 अक्टूबर इसलिए गांधी जी के जयंती के दिन शुरू किया गया था। कब? 2014 में। वायु किन किन स्रोतों से प्रदूषित होती है? एक तो मोटर गाड़ी के धुओं से, सिगरेट के धुओं से और औद्योगिक धुओं से। श्वसन से वायु प्रदूषित नहीं होती है। प्लास्टिक द्वारा क्या प्रदूषित होता है? प्लास्टिक द्वारा हमारी भूमि प्रदूषित होती है। और टाइफाइड बीमारी किसके संदूषण से होता है? इसके संदूषण से या तो जल और भोजन, ये दोनों अगर संदूषित होंगे या जल संदूषित होगा या भोजन से, तो इसे कौन सी बीमारी होगी? टाइफाइड बीमारी होगी।